हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम कृष्णा आप सबको हम साइंस पढ़ाएंगे। 10th के जो भी साइंस का सब्जेक्ट होता है, जैसे फिजिक्स हो गया, बायो हो गया, इस सबको पूर्ण रूप से डिटेल में आप सबको हम पढ़ाएंगे डेली बाई डेली। और पूर्ण रूप से लेक्चर के साथ साथ आपको PDF भी प्राप्त कराया जाएगा और एक डाउट सेशन भी आपको चलाया जाएगा डेली। जो भी आपका डाउट होगा कमेंट में लिख दीजिए, उस डाउट को आपका पूर्ण रूप से क्लियर किया जाएगा। चलिए देखते हैं। आज हम लोग बायो का NCERT पूरा बेसिस के चालू करेंगे। बायो में 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है जैव प्रकार। फर्स्ट चैप्टर का नाम है जैव प्रकार। फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है वह जैव प्रकार में। सबसे पहले बायो में हम लोग बेसिक कुछ जानेंगे कि बायो होता क्या है, इसका कारण क्या है। चलिए देखते हैं। बायो यानी बायोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति, बायो प्लस लॉजिस, बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर बना है बायो। बायो यानी जीवन होता है, बायो यानी जीवन, और लॉजी माने अध्ययन करना होता है। लॉजी माने अध्ययन करना, अर्थात बायोलॉजी शब्द का अर्थ होता है जीवों के बारे में विस्तृत से अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी, जिसमें बायो का अर्थ होता है जीवन और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। अर्थात बायोलॉजी के बारे में विस्तृत, जीवन के बारे में विस्तृत रूप से जानना ही बायोलॉजी कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जीव विज्ञान का परिभाषा जान लेते हैं कि जीव विज्ञान का परिभाषा क्या होता है। उसके बाद हम लोग जैव प्रकार का तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, जीव विज्ञान मतलब बायो के बारे में जानना, यानी विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त किया जाता है या समझाए अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में हम लोग बायो कहते हैं। जिसे देखिए लिखते हैं विज्ञान की वैसी शाखा, विज्ञान की वैसी शाखा विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के बारे में विस्तृत रूप से जानना, समझना और अध्ययन करना है बायो कहलाता है। अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहते हैं। बायो शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर बना है। बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर बना है। बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर बना है। बायोलॉजी की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुआ है। देखिए बायोलॉजी, बायो शब्द का अर्थ होता है जीवन, बायो शब्द का अर्थ होता है जीवन, और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना। लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना, अर्थात जीवों के बारे में विस्तृत रूप से, मतलब क्या होता है जीवन यानी लाइफ के बारे में पूर्ण रूप से जानना ही एक प्रकार से बायोलॉजी कहलाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं बायोलॉजी के पिता किसे कहते हैं। बायोलॉजी के पिता अरस्तु को कहा जाता है। जो आप लोग देखे होंगे पुराने जमाने में कहानी चलता था गाँव में, सिकंदर, आप नाम सुने हैं सिकंदर का, जो भारत में आए थे। पूरा और सिकंदर का एक युद्ध है जिसको विस्तारता का युद्ध कहा जाता है या झिलम का युद्ध कहा जाता है। जो सिकंदर था, जो भारत में तो आया था, पूरा विश्व को तो जीता था,
मगर इंडिया को नहीं जीत पाया था। वो सिकंदर का गुरु अरस्तु थे, जो बायो का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ द बायो, यानी बायोलॉजी का, जीव विज्ञान के पिता किनको कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान के पिता, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है, को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर का नाम जैव प्रक्रम है। तो देखेंगे आखिर जैव प्रक्रम किसे कहते हैं और इसका बारे में जानेंगे या कि जैव प्रक्रम होता क्या है। चलिए दोस्तों देखते हैं जैव प्रक्रम। तो चैप्टर का नाम ही जैव प्रक्रम है। तो चलिए देखते हैं जैव प्रक्रम मतलब, जैव मतलब क्या होता है? यानी जैव, जो भगवान द्वारा कोई भी चीज दिया हुआ होता है उसको जैव कहते हैं। और प्रक्रम माने क्रिया, यानी उसके बारे में जो भी केमिकल यानी क्रिया होती है। जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं तो हमारे शरीर एक है, इसका अंदर जो भी क्रिया है उसको क्या कहा जाएगा? प्रक्रम कहा जाएगा। यानी जैव माने हम जीवन है, यानी हम एक जीता जागता भगवान का दिया हुआ तोहफा है जो आप लोग के रूप में नेचुरली गिफ्ट के रूप में है। इसके हमारे शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं होती है उसको जैव प्रक्रम कहते हैं। उसी के बारे में जानना है। तो सबसे पहले जैव प्रक्रम का परिभाषा जानेंगे। तो जैव प्रक्रम का परिभाषा होता है वैसी सारी क्रियाएं, वैसी सभी प्रक्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। मतलब हमारे शरीर के अंदर जो भी कार्य होती है, मान लीजिए जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारे बोलने वक्त केवल हमारा मुंह ही नहीं काम कर रहा है, इसके अलावा हमारा और भी जो उसमें ओठ है वो भी हिल रहा है, जीभ भी इसमें सहायता कर रहा है। तो ये सब मिलकर एक सम्मिलित रूप से कार्य करें तब हमारा साउंड आप लोग को सुनाई दे रहा है। तो ऐसे ही सारी क्रियाओं को क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। तो उसके बारे में जानेंगे कि और उसका परिभाषा देखते हैं। चलिए दोस्तों उसका परिभाषा देखते हैं। जैव प्रक्रम वैसी प्रक्रियाएं जो सम्मिलित रूप से कार्य, जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है, जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है, जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है जैव प्रक्रम कहलाता है। जैव प्रक्रम कहलाता है, प्रक्रम कहलाता है, चाहे कहते हैं जैव प्रक्रम कहते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे शरीर में कोई भी अंग का चोट होता है, जैसे मान लीजिए हमारा उंगली है, इस पे कोई बात किसी से चोट लग गई, गिर टूट गया, यानी इसमें जो इंजरी होता है, जैसे में ये कुचा गया, तो ये जब कुचाएगा तो इसको पूर्ण निर्माण होता है। तो उसमें मान लीजिए कोई उंगली के अंदर की एक ही चीज इसमें केमिकल निर्माण तो नहीं करता होगा जो इसको पूर्ण रूप से ठीक करे। इसमें अनेक प्रकार के सभी जो शरीर के अंदर के केमिकल हैं जो इसको निर्माण करने में सहायता देते हैं, सभी क्रियाओं को क्या कहेंगे? जैव प्रक्रम कहेंगे। ऐसे ही बने रहिए। और जैव प्रक्रम के बाद हम देखेंगे जैव प्रकार यानी पोषण कितने प्रकार के होते हैं। पोषण जो हम लोग पोषण किसे कहते हैं? मान लीजिए हम लोग खाना खाते हैं, यानी हम लोग को कोई भी चीज करने के लिए, जैसे हम आप लोग के सामने बोल रहे हैं तो हम बोलने के लिए पहले एनर्जी लिए होंगे, उसके बाद ही आप लोग के सामने बोल रहे हैं। तो ऐसी सारी क्रियाओं को करने के लिए चाहे कोई भी आप लोग काम करते हैं, मान लीजिए कोनो गाँव में आदमी गइल बा और गाँव में से कोनो खेती में कुदारी चलावत नहीं सो, तो कुदारी चलावे खातिर हमने के एनर्जी चाहिए ना, ऊर्जा। तो ऊर्जा खातिर हमने के क्या करेगा पड़ी? भोजन ग्रहण करेगा पड़ी। भोजन के रूप में हमने के सेवन करे नहीं सब, तो इसे क्या कहला? ऊर्जा प्राप्त होगा। जब भोजन ग्रहण करे तो तभी ना ऊर्जा प्राप्त होगा। तो ऊर्जा से हमारा शरीर क्या होता है? संतुलन बनाए रखता है, जिससे हम लोग कोई भी काम को क्या करे नहीं सो, अच्छा से करे नहीं सो, जिससे हम लोग कोई भी काम को विस्तृत रूप से बढ़िया से बढ़िया तरीके से उसको करते हैं। तो उसी के बारे में जाने गया कि पोषण होता क्या है, उसकी परिभाषा के बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो पोषण किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा या ताकत की आवश्यकता होती है, जो शरीर को ताकत देने में
जो शरीर को ताकत देने में पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, इसी प्रक्रिया को पोषण करते हैं। चलिए एक बार इसको बोर्ड पे लिख लिया जाता है, जो आप लोगों को सहायता होगा। और इस सबको आपको पीडीएफ के रूप में हमारे चैनल पे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा। जो चैनल है व्हाट्सएप का, उस पे मिल जाएगा। आपका डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दे दिया गया है, उसमें देख लीजिएगा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा। इतना देर अगर देख रहे हैं तो थोड़ा सा उसके लिए भी कष्ट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं पोषण किसे कहते हैं। पोषण मतलब जो भी हम लोग खाना खाते हैं, ऊर्जा के लिए खाते हैं, उसी के बारे में जानेंगे। पोषण वैश्विक क्रियाएं, वैश्विक क्रियाएं किसी भी वस्तु को किसी भी कार्य करने के लिए, किसी भी कार्य करने के लिए, कार्य करने के लिए, किसी भी कार्य करने के लिए ऊर्जा, ऊर्जा यानी ताकत की आवश्यकता होती है। ऊर्जा यानी ताकत की आवश्यकता, ताकत की आवश्यकता होती है। ताकत की आवश्यकता होती है, ताकत की आवश्यकता होती है। और शरीर में ताकत देने के लिए, शरीर में ताकत देने के लिए, शरीर में ताकत देने के लिए पोषक तत्वों का क्या करते हैं जी? पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? इसी क्रिया को पोषण कहते हैं। इसी क्रिया को पोषण कहते हैं। देखिए, मान लीजिए कि हम लोग कोई भी देहात में कुदाली लेके जाते हैं खेतों में कोड़ने के लिए, तो कोड़ते वक्त हम लोग को मेहनत लगती है, जिसको पसीना के रूप में हम लोग का एनर्जी बाहर निकलता है। तो घर पे आने के लिए हम लोग को फिर पुनः उस शरीर में एनर्जी चाहिए, यानी ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? खाना खाएंगे तो हमारे शरीर को उतना ऊर्जा मिलेगा ना जी। तो हम लोग को ऊर्जा के लिए खाना खाना पड़ेगा। तो हम लोग जो खाना खाते हैं वो ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर को प्राप्त होता है, तो उसे क्या करते हैं? पोषण करते हैं। फिर उस ऊर्जा को हम लोग मान लीजिए खेत में से काम करके आए लोग, आने के बाद से हम लोग भोजन के रूप में ऊर्जा ग्रहण किए, फिर पुनः कोई और काम करेंगे तो उसमें भी ऊर्जा लॉस्ट होगा। फिर उसके बाद हम लोग, और इसी तरह ये प्रक्रिया चलता रहता है। उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण दो प्रकार का होता है, स्व पोषण और पर पोषण। स्व पोषण वैसा पोषण होता है जिसमें जो कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे स्व पोषण कहते हैं। और पर पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं ना बनाकर बल्कि दूसरे व्यक्ति पर या वस्तु पर निर्भर रहता है, उसे पर पोषण कहते हैं। देखिए, चलिए देखते हैं इसका परिभाषा के बारे में। स्व पोषण, पर पोषण दो प्रकार, स्व पोषण दो प्रकार का होता है, स्व पोषण और पर पोषण। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे स्व पोषण किसे कहते हैं, यानी स्व पोषण क्या है। तो स्व पोषण किसे कहते हैं, चलिए देखा जाए। मान लीजिए आप लोग खाना खाते हैं, तो खाना खाते वक्त हम लोग क्या करते हैं जी? मान लीजिए जो अपना से निर्भर होता है, जैसे गेहूं देखे हैं, पेड़ पौधा देखे हैं, वो अपना भोजन का किसी और से लेते हैं, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, किससे? प्रकाश से। और जो पर पोषण होता है वो अपना भोजन किसी और से लेते हैं। जैसे हम लोग इंसान है, मान लीजिए कोई मुर्गा मुर्गी, हाथी गई, बकरा बकरी होता है, जो हम लोग उसको मार देते हैं। मारने के बाद हम लोग उसका भोजन बना के क्या करते हैं जी? खाते हैं ना। तो हम लोग स्व पोषी हुए कि पर पोषी हुए? पर पोषी हुए ना। किसी और जीव को मार दे रहे हैं, मार कर किसी और जीव को हम लोग से अपना पेट का क्या कहते हैं? भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो हम लोग पर पोषी हुए। और जो स्व पोषी जो खुद अपना भोजन तैयार करता है, जैसे में पेड़ पौधा हो गया, पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही अपना भोजन प्राप्त करता है, जो तो किसी और पर निर्भर नहीं रहता है। तो वैसी सारी क्रियाओं को क्या कहते हैं? स्व पोषण कहते हैं। और जो दूसरों पर निर्भर रहता है उसे पर पोषण कहते हैं। चलिए देखते हैं स्व पोषण किसे कहते हैं, इसका परिभाषा लिखते हैं। स्व पोषण, स्व पोषण में क्या होगा? वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं,
बल्कि दूसरों पर निर्भर नहीं होते, वो स्वपोषण कहलाता है। जैसे देखिए, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, बल्कि दूसरों पर निर्भर नहीं होते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे। अब आप लोग पेड़ पौधे को देखे हैं जी? दाल भात सब्जी चाहे चोखा अचार खाता हुआ नहीं ना देखे हैं? अब कहिएगा कि सर हम लोग सांस करते हुए देखे हैं। सांस लेते हुए कोई देखा है जी? हम लोग भी सांस लेते हैं तो महसूस ही करते हैं। मान लीजिए देखिए हम सांस ले रहे हैं तो केवल महसूस कर रहे हैं ना कि हम सांस ले रहे हैं। अभी तो नहीं हो रहा है कि हम सांस ले रहे हैं तो हम अपना देख रहे हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। वैसे में पेड़ पौधे हैं तो अपने क्या करते हैं? भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। तो जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो हम लोग दाल भात खाते हैं जो दूसरे से होता है। और मान लीजिए हम लोग दाल भात खाते हैं, चावल लाते हैं, तो चावल कैसे लाते हैं? जो आदत होता है उसको उजाड़ कर उसको मेथी पहले उसको धान में ले जाकर पीसते हैं, उससे निकालते हैं, उसको चावल कुटाते हैं, उसके बाद में ना चावल बनाते हैं तो खाते हैं जी। तो हम लोग किसी और पादप को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके बाद से हम लोग अपना पेट क्या करते हैं जी? भरते हैं, खाना खाते हैं ना जी। तो हम लोग का परपोषी हुए, मगर स्वपोषी में क्या होता है जी? केवल हरे पादप। क्यों? क्योंकि जो हरे पादप होते हैं वही ना प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो जो हरे पादप होते हैं वो स्वपोषण करते हैं। तो अब देखिए, चलिए परपोषण के देखते हैं। परपोषण क्या है? वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर दूसरों पर निर्भर रहते हैं। स्वयं ना बनाकर दूसरों पर निर्भर रहते हैं। दूसरों पर क्या रहते हैं जी? निर्भर रहते हैं। दूसरों पर निर्भर रहते हैं, परपोषण कहलाते हैं। दूसरों पर निर्भर रहते हैं, क्या कहलाते हैं जी? परपोषण कहलाते हैं। जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं परपोषण कहते हैं, उनको क्या देते हैं जी? परपोषण कहते हैं। जैसे में देखिए क्या क्या होता है जी? कुत्ता, मनुष्य हो गया ना जी। अब उसके बाद क्या है? मनुष्य के बाद बिल्ली हो गई, ईटी से हो गया ना जी। अब मान लीजिए जैसे में देखिए परपोषण में हम लोग हो गए। मान लीजिए देखते हैं कोई भी गांव में जैसे में होली ही आता है, मान लीजिए होली आता है तो उस समय जो गांव का मार्केट होता है वहां पे भारी मात्रा में मुर्गा या खौसी को काटा जाता है, उसको अधिक से अधिक क्या किया जाता है? खाना के रूप में उसको सेवन किया जाता है। तो मान लीजिए जो उसको खत्म कर दिया जाता है, मान लीजिए जो है उसको काट के बम्पर तरीके से क्या किया जाता है? अपने सेवन में किया जाता है ना जी। तो उसको हम लोग दूसरे से लिए गया है, मान लीजिए किसी की जान को मारकर हम लोग अपना पेट को क्या करते हैं? भोजन करते हैं। तो ये क्या है? भोजन हुआ ना जी, पोषण हुआ ना, दूसरे पर निर्भर रहते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।